अगर कोई मरीज है सभी जगह से दवा खा चुका, ओंडम सिट्रोन, पेरिनर्म, ये सब इस्तेमाल कर चुका, आप इंजेक्शन दे चुके हैं, दवा दे चुके हैं, मरीज खुद अपने आप भी प्रयास कर चुका है, उसके बाद भी उल्टी नहीं बंद हो रहा है, क्या करेंगे? यहाँ पर मैं अपना विशेष फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि कैसे ठीक होगा। एक सज्जन का जो है कि यूट्यूब पर चैनल है, आप लोग जानते भी होंगे, बता रहे थे कि नहीं ठीक हो रहा है तो एस्टमेटिल इंजेक्शन लगा दीजिए। ठीक, एस्टमेटिल इंजेक्शन लगा दीजिए, एस्टमेटिल टैबलेट दे दीजिए, किसी प्रकार की उल्टी ठीक हो जाएगी। अब मैं बताता हूं ना कैसे उल्टी ठीक होगी और कैसे ठीक हो जाएगी ये उल्टी, है ना। जिसे मान के चलिए कि आपने कारण का पता नहीं लगाया, कारण का आपने पता लगाया ही नहीं, क्या कारण है, क्यों उल्टी हो रहा है, इन पेशेंट को जो है वोमिटिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण को ठीक कर दीजिएगा तुरंत ठीक हो जाएगा उल्टी, एक दवा में ठीक हो जाएगा, दूसरी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट क्या करना है आपको, कारण को ठीक करना है। सबसे पहले कारण तो जानिए, एस्टमेटिल दे दीजिएगा, ओंडम दे दीजिएगा, पेरिनर्म दे दीजिएगा, उल्टी ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। चलिए मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कमिंग टू द पॉइंट, क्या कहना था उनका? कहना था एस्टमेटिल इंजेक्शन दे दीजिए, किसी प्रकार का भयंकर से भयंकर। वीडियो का टाइटल लगाते हैं तो मेरा भी देख के जो है माइंड ऐसा होता है, पता नहीं कौन सी विदेश की नई दवा इन्होंने रिसर्च कर लिया भाई। एस्टमेटिल दे दीजिए उल्टी ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी भाई? ओंडम दे दीजिए उल्टी ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी। पेरिनर्म दे दीजिए उल्टी ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी। कारण जो होगा ना, पहले कारण का पता लगाएंगे, जो कारण होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे, तब जाके पेशेंट का उल्टी ठीक होगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कारण को, क्या क्या कारण हो सकता है उल्टी होने का। ठीक, स्टॉप। उल्टी का कारण हो सकता है गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है ना, डायरिया हो सकता है। ये सब कारण जो है उल्टी के हो सकते हैं। वायरल हो सकता है, वायरल में क्या आ जाएगा, जैसे किसी को सर्दी लग गया तो उसके वजह से हो जाता है ना, किसी को लू लग गया उसके वजह से भी होता है। इनडाइजेशन मतलब अपच, कोई ऐसी चीज खाए पचा नहीं, उसके वजह से जो है डाइजेस्ट हुआ नहीं, उसके वजह से गैस बनने लगा, है ना, ये कारण हो सकता है। यूटीआई भी कभी कभी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी जो है कि उल्टी आता है मरीज को। एब्डोमिनल इन्फेक्शन कोई हो गया तो उसके वजह से भी जो है कि मरीज को जो है उल्टी आता है। अब सोचिए कि इतने कारण है उल्टी के, आप पेरिनर्म, ओंडम जो है दे करके या एस्टमेटिल दे करके कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं ठीक होगा। इस पेशेंट को माइग्रेन की वजह से उल्टी हो रहा है, गॉल स्टोन की वजह से उल्टी हो रहा है ना, गॉल डिजीज जो एक गॉल ब्लैडर डिजीज है उसके वजह से उल्टी हो रहा है, कहाँ से ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। सबसे पहले कारण का पता लगाएंगे ना। जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि एक पेशेंट है जिनका उम्र 52 साल है, 52 ईयर पेशेंट है, आपके पास आए हुए हैं। उनका सिम्टम क्या क्या है? ये सब उल्टी की दवाइयां उन्होंने तमाम खा ली, ओंडम सिट्रोन इंजेक्शन ले लिया, पेरिनर्म टैबलेट इंजेक्शन सब इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है ना। जो जिन्होंने बताया, जिस डॉक्टर ने जो दिया वो सब कुछ प्रयास कर चुके हैं, उसके बाद भी उल्टी बंद नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, कैसे ठीक होगा? इनका सिम्टम दो और है, सर में दर्द भी इनको है, ठीक है, और पेट में भी दर्द है, ठीक है। तो पेट में भी दर्द है और सर में भी दर्द है। अब डायग्नोस करिए आप कि क्या हो सकता है। क्या ओंडम और पेरिनर्म से ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। एस्टमेटिल देने से ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इनका डायग्नोस बनाएंगे। क्या इनका डायग्नोस बनाएंगे? देखिए पेशेंट का सर दर्द हो रहा है तो हो सकता है, पहले सबसे पहले तो क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको क्या करना है ये समझिए। पेशेंट से आप पूछेंगे कुछ खाया था, फूड पॉइजनिंग की हिस्ट्री ले लीजिए, है ना। पहले फूड पॉइजनिंग की हिस्ट्री लीजिए जो आम होता है आजकल, ठीक है। पेशेंट को डायरिया तो नहीं हो रहा है, लूज मोशन तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को सर्दी लग गया है। जब पेशेंट से ये सब हिस्ट्री लेंगे तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या समझना है? इसके बाद समझना है कि पेशेंट से हमने ये सब कुछ हिस्ट्री ले लिया, अब सर दर्द हो रहा है, डायग्नोस बनाएंगे हम। सर दर्द हो रहा है पेशेंट को, तो कभी माइग्रेन की हिस्ट्री रही हो ये भी पूछना जरूरी है ना।
कहीं गॉल स्टोन तो नहीं है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये तो दर्द ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, है ना। माइग्रेन की हिस्ट्री लेनी होगी, पहले माइग्रेन का सिम्टम मैच तो नहीं कर रहा है उनको, तब आप दवा देंगे ना। तब दवा देंगे तो सटीक दवा देंगे। क्या आप एस्टिमेटिलोंडम पेडिनर्मेसिन खिलाते रहेंगे तो पेशेंट ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। इतने कारण हैं, इन कारणों को आपको जो है जानना पड़ेगा। इन कारणों को जो है कि कारणों के सिम्टम को आपको जो मैच करना पड़ेगा मरीज के साथ कि ये ऐसा तो नहीं हो रहा है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे। तब जाके पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो तुरंत रिलीफ मिलेगा। अब समझते हैं इसके बाद का जो है क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। अभी आपने समझ लिया, इसमें से कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, सपोज कर लीजिए तो एक अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि पेशेंट का क्या हिस्ट्री था कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है। और पेशेंट जब इतनी जगह से दवाइयां खा के आया है, अगर आपके माइंड में ही आ रहा है कि गैस की वजह से हो रहा होगा, तो भाई 3-4 डॉक्टरों के पास से दवा खा के आया हुआ है, इतनी जगह से दवा खाया के आया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गैस की दवा नहीं दिए होंगे। गैस की दवा तो सभी डॉक्टर दिए होंगे। देखिए, ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इस दिमाग से जो है कि सोच करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसे डायग्नोस किया जाता है। तो गैस की दवा तो पेशेंट खाया ही होगा, कंफर्म है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। गैस का इंजेक्शन वगैरह जो है या गैस का सिरप वगैरह जो है पेशेंट को जरूर ही दिया गया होगा, ठीक, ये तो कंफर्म है। तो आपको क्या कराना है? पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करेंगे, जो भी दिक्कत होगी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, एक मेरा फॉर्मूला है, इसको आप आजमा के देख लीजिएगा, है ना। इससे अगर रिजल्ट मिल गया, 2-3 दिन वेट करेंगे, 3 दिन दवा चलाएंगे, अगर इससे रिजल्ट मिल गया तो फिर जरूरत ही नहीं है आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब कराने की। नहीं अगर रिजल्ट मिलता है तब आपको अल्ट्रासाउंड कराना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, तो क्या दवा है? एक ग्रैंडम जो है MDA टैबलेट आता है, ठीक है। ग्रेनियस्टोन इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। इसको 1 टैबलेट और पेंटॉप एलिस 1 टैबलेट और स्ट्रोजाइम गोल्ड 1 टैबलेट, ठीक है। ऐसे जो है आपको पेंटॉप एलिस 1 टाइम रखना है। ग्रैंडम जो है कि 2 mg का टैबलेट आता है, तो इसको जो है कि सुबह और शाम दोपहर 3 टाइम देना है। इसको TDS देना है और इसके साथ आपको क्या देना है? अरिस्टोजाइम गोल्ड, इसको 2 बार देना है, ठीक। तो अगर ये कि नॉर्मल समस्या होगी, अगर माइग्रेन नहीं होगा पेशेंट को, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होगा, गॉल डिजीज नहीं होगा, है ना, और या ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी होता है, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था शुरू में। तो अगर ये सब सिम्टम ये सब अगर कारण नहीं होगा तो पेशेंट को आप 3 दिन दवा खिलाएंगे। मेरा रिसर्च फॉर्मूला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 3 दिन पेशेंट को आप दवा खिलाएंगे, जरूर ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। और इससे भी बेहतर जो है कि ट्रीटमेंट हमने बुक में भी अपने बताया हुआ है, उल्टी के लिए अपने बुक में भी ट्रीटमेंट बताया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने अपना एक PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस हमने रखा हुआ है 501, ओनली 501। इसमें आपको क्या मिलेगा? PDF बुक मिलेगा और वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। जो पेमेंट आपको कितने बार करना है? एक ही बार आपको पेमेंट करना है, और हर एक 10 दिन में वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, स्पेशल वीडियो लेक्चर, ठीक। और PDF बुक, जो भी ट्रीटमेंट हमने इसमें दिया हुआ है, बेहतर ट्रीटमेंट हमने बताया हुआ है। और मेरे ट्रीटमेंट में ऐसा कोई नहीं है, BSNL वाली कहानी नहीं आपको मिलेगी, जो 116 रुपये की रिचार्ज है या 128 रुपये का, और काम कोई नहीं करता है ना। कभी उसका टावर आएगा ही नहीं कि आप यूज कर पाएंगे। और लोगों के बुक में आपको क्या मिलेगा? ये 300 बीमारियों का ट्रीटमेंट, है ना, 500 बीमारियों का ट्रीटमेंट, 200 बीमारियों का ट्रीटमेंट, और किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो मेरा ऐसा बुक नहीं है, जो भी आप ट्रीटमेंट दीजिएगा 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे बुक लिख के मैसेज करेंगे, थोड़ा सा रिप्लाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि हमेशा देखिए 1000-1500 मैसेज रोज आ रहे हैं, है ना। 1000 से कम तो रोज मैसेज आते नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा आपको रिप्लाई में लेट हो सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है, और वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ही करना है। ये लाइक करने से क्या होगा? मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट करके बताना है कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए, भी कमेंट पे ही मैंने जो है कि ट्रीटमेंट बनाया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, और इससे भी अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पे डले हुए हैं, उनको भी देखिए और लाभ उठाइए।
धन्यवाद।